गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अरिहंत क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सोहित जैन, अकाउंटेंसी फैकल्टी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट अकाउंटेंसी का कि अकाउंटेंसी जब अपन एंटर होते हैं कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी का जो रोल है वो किस तरीके से है हमारे सामने। बिल्कुल सिंपल वे में एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक वीडियो के माध्यम से हम पूरी अकाउंटेंसी को क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ अकाउंटेंसी का एक बेसिक फंडा, कुछ सिलेबस से रिलेटेड बातें और कुछ आपको मोटिवेशनल बातें डिस्कस करने वाला हूं। गेटिंग और नॉट? तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम कि अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटेंसी, है क्या अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को क्लियर करने से पहले एक बार इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंसी देखो आज से ही नहीं है। अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो बिफोर 7000 ईयर्स, 6000 ईयर्स, 6000 7000 वर्ष पूर्व से अकाउंटेंसी चलती आ रही है। गेटिंग और नॉट? पहले स्टोन पे, पत्थरों पे, मिट्टी के द्वारा कैलकुलेशन लाइनिंग करके और जब कैलकुलेशन किया करते थे। लेकिन आज उसको अपन ने एक बुक्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटराइज करके और तब अकाउंटिंग को अपन ने डेवलप किया है। गेटिंग और नॉट? लेकिन अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक और लैंग्वेज किस तरीके से अपन को पुटअप करनी है, क्या लैंग्वेज है, क्या कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, वो सारा अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर फादर की बात करें तो अकाउंटिंग का फादर जो, या फिर मैं कहूँ अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट अप्लाई हुआ था जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो उसके जो फादर थे वो थे लुका पेसिओली। अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर, क्योंकि पूरी टोटली जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो उसके जो फादर हैं या अकाउंटिंग के फादर या डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर हैं वो लुका पेसिओली है। उन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई किया था। गेटिंग और नॉट? 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई किया था। अब आगे देखते हैं एक बार कि अकाउंटिंग में होता क्या है। तो देखो अकाउंटिंग में सबसे पहले बात करें तो रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, यहां आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग भी होता है, बाकी इंटरप्रेटिंग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 5 वर्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहले सुने कि अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाती हैं या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं। गेटिंग और नॉट? ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है, विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, उसको अकाउंटिंग में एंटर या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक बात सेट हो गई कि सर अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शंस तो जानते हो, लेन देन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, एक परचेजर है और दूसरा सेलर है। गेटिंग और नॉट? उन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? मनी से रिलेटेड। ठीक है। अब जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो इससे पहले मैं आपको एक वर्ड और बताना चाह रहा हूं और वो होता है बुक कीपिंग। इनका डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले एक वर्ड है जिसका नेम है बुक कीपिंग। होता क्या है बुक कीपिंग? देखो नेम से इंडिकेशन मिल रहा है बुक प्लस की, इट मीन्स आपको बुक मेंटेन करनी है। तो अकाउंटिंग में जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए रिजल्ट्स शो होते हैं उन ट्रांजैक्शन को पहले बुक कीपिंग में एंटर किया जाता है। इट मीन्स बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। गेटिंग और नॉट? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बुक कीपिंग, जी हाँ, अकाउंटिंग में कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं हर बिजनेसमैन को। उन बुक्स में पहले मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल रखूं आपके सामने, एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल है। सपोज करके एक इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है और वहां पे रॉ मटेरियल आ रहा है। गेटिंग और नॉट? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और पहले रॉ मटेरियल आ रहा है। अब वहां एक कैंडिडेट उन्होंने लगाया हुआ है और वो कैंडिडेट क्या कर रहा है, जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसको एक रजिस्टर में नोट कर रहा है। बिल्कुल एक सिंपल रजिस्टर है उसके पास, उसमें कॉलम्स बनाए हुए हैं, उसने कितना मटेरियल आया, क्वांटिटी, प्राइस,
वो सारा मटेरियल कितना कौन कौन सा मटेरियल है वो डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, वो सारा कुछ उस रजिस्टर में नोट कर रहा है, तो वो है एक तरीके से बुक मेंटेन कर रहा है, वो उसका नाम है रजिस्टर। गेटिंग और नोट। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी बहुत सारी बुक्स होती है, उनका भी डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको बुक मेंटेन करनी पड़ती है, और बुक को अगर आप कहें इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक कला है, आर्ट है रिकॉर्ड करने की। क्लियर है। बुक कीपिंग। और जब बुक कीपिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद अकाउंटिंग में उनको इंटरप्रेट करके और रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। गेटिंग और नॉट। रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आता हूं इन वर्ड्स पे। आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। गेटिंग और नॉट। आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है और कौन सी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद क्लासिफाई करेंगे उनको डिफरेंट सेगमेंट में। क्लासिफाई करने के बाद उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहां पे करेंगे मैंने अभी बताया आपको, बुक में। कौन सी बुक वो अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद कम्युनिकेट और इंटरप्रेट। अब कम्युनिकेट और इंटरप्रेट जब करेंगे तो जिन यूजर्स को उन इन्फॉर्मेशन की नीड होगी, कुछ यूजर्स होते हैं अपने यहाँ, पार्टीज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो यूजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। गेटिंग और नॉट। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अभी बात करेंगे इस पोर्शन पे भी कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं। गेटिंग और नॉट। अभी बात कर रहे हैं पर रिजल्ट शो करते हैं, और रिजल्ट जो शो होते हैं वो अपने अकाउंटिंग के द्वारा ही होते हैं। गेटिंग और नॉट। और रिजल्ट में अपन यहाँ एक तरीके से जितनी भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन है, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंटिंग में उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हीं से रिजल्ट शो किए जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का अगर अपन को कैलकुलेशन करनी है या प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, तो ऐसे केस में या तो उस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर उस बिजनेस की बैलेंस शीट को देखना होगा। गेटिंग और नॉट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। इट मींस फाइनल अकाउंट्स। इन पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी एक एक चीज देखो, आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस फर्स्ट वीडियो में अपन एक अकाउंटिंग का पूरा पोर्शन आपके सामने रखने हैं कि सिलेबस किस तरीके से पूरा कवर करेंगे अपन। तो थोड़ा बहुत मैं हर एक पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि वो मैटर होता क्या है उसका। गेटिंग और नॉट। अब बात कर रहे हैं अपन, कम्युनिकेटिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था यूजर्स। तो यूजर्स जो होते हैं या पार्टीज वो टू टाइप्स की होती है। यूजर्स या पार्टीज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। नेम से ही आपको चेक कर सकते हो। इंटरनल इट मींस जो आंतरिक है और एक्सटर्नल जो बाहर के कैंडिडेट हैं। गेटिंग और नॉट। इंटरनल यूजर्स, एक बिजनेस है उसमें ओनर है। ओनर कहां पे होता है, इंटरनल होता है या आउटसाइडर होता है? इंटरनल होता है। इट मींस ओनर्स कैसे होते हैं आपके, इंटरनल यूजर्स होते हैं। मैनेजर्स जो मैनेजमेंट को अपने क्लियर करते हैं वो होते हैं मैनेजर्स। कहां पे होते हैं, अंदर होते हैं बाहर होते हैं? अंदर होते हैं, तो मैनेजर्स। एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ये सारे के सारे अपने इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में अगर मैं बात करूं तो इंटरनल यूजर्स में आगे अपने ओनर्स, मैनेजमेंट के बाद है एम्प्लॉइज, और बात करें तो वर्कर्स, ये सारे के सारे अपने इंटरनल यूजर्स हैं। गेटिंग और नॉट। इंटरनल यूजर्स। अब सुने एक बार, ओनर, एक एक चीज लेके आ रहा हूं। देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छा बिजनेस क्या है? बिजनेस एक एंटिटी है। क्लियर है। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये एक बेसिक टर्म्स होती हैं। बिजनेस है, कैपिटल है, असेट्स है, लाइबिलिटीज है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, गुड्स है, परचेजेज है, सेल्स है। इन सब का मैटर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग से बेसिक टर्म्स के नाम से, और वहां डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे ओनर्स इट मींस बिजनेसमैन। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, अच्छा अब आपके माइंड में आ रहा है सर कैपिटल। देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग और नॉट। पैसा कौन लगाएगा? जो बिजनेस स्टार्ट करेगा। जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कौन होता है? ओनर। क्लियर है। तो अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर क्या होती है? वो कैपिटल। अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। एक एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैनेजमेंट जो कि अपने यहाँ पे
कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं और उनसे डिसीजन लेते हैं, वो होते हैं अपने मैनेजर्स, जिनको अपन मैनेजमेंट के थ्रू क्लियर करते हैं। एम्प्लॉइज जो अपने यहाँ पे वर्क करते हैं, वर्कर्स जो अपने यहाँ पे लेबर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो ये सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें कि सर एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं, तो एक्सटर्नल यूजर्स में अगर हम बात करें तो सपोज करके क्रेडिटर्स, अब आपके माइंड में आ रहा है क्रेडिटर्स, बताएंगे अभी। इन्वेस्टर्स, कोई भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या बात करें यूनियंस, या फिर बात करें गवर्नमेंट, गेटिंग और नॉट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स कौन से कैंडिडेट होते हैं? जो आपको क्रेडिट पे अमाउंट गिवन करते हैं या फिर जिनसे आपने गुड्स परचेज की है, कैसे? क्रेडिट पे। क्लियर है? क्रेडिटर्स वो कैंडिडेट हैं जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। इट मींस जिस कैंडिडेट को आपको पैसा पे करना है, जिस कैंडिडेट को आप अमाउंट पे करोगे, वो आपका क्या है? क्रेडिटर्स है। डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। इन्वेस्टर्स जो आपके यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? जो बिजनेस में पैसा क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, शेयर होल्डर्स का नाम आया तो एक छोटी सी देर के लिए बात करूंगा। एक छोटा सा पॉइंट है शेयर, आपने सुना होगा इसका नेम शेयर। जब भी कोई कंपनी मार्केट में एस्टेब्लिश होती है तो वो अपने शेयर इशू करती है। लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं, वो अपने शेयर इशू करती है। क्लियर है? और शेयर होते क्या है? जो छोटी छोटी कैपिटल, इट मींस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो होते हैं अपने शेयर। लाइक 100 रुपीज का शेयर, 500 का शेयर, गेटिंग और नॉट। और शेयर्स की वैल्यू कब इंक्रीज और डिक्रीज होती है? जब कंपनी ने जहां इन्वेस्टमेंट किया, अगर वहां से उसको प्रॉफिट होता है तो शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। गेटिंग और नॉट। अब बात कर रहे हैं शेयर, अगर थोड़ा सा और देखें इसको तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। बट ये टॉपिक आपका 12th का है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल बात कर रहे हैं इन्वेस्टर। तो ऐसे कैंडिडेट जो आपके बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो है इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह हैं जो लोन आपको इशू करते हैं, वो एक्सटर्नल कैंडिडेट होते हैं। अच्छा, लोन बैंक्स तभी इशू करेगा आपको जब आपके बिजनेस की गुडविल कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट, यूनियंस होती है कुछ, लेबर यूनियंस बोल सकते हैं इनको। उसके अलावा होते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या फंडा है यहाँ पे? गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस से क्या लेती है? एक तरीके से टैक्स चार्ज करती है। क्लियर है? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने रखे यूजर्स या पार्टीज, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है? सबसे पहले मैंने कुछ आइटम आपके सामने रखे, 5 वर्ड्स क्लियर किए जो अपने अकाउंटिंग के रोल को प्ले करते हैं। अकाउंटिंग से पहले मैंने डिस्कस किया बुक कीपिंग के बारे में आपसे। उसके बाद डिस्कस किया मैंने कुछ यूजर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखें एक बार, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस भी होती है, ध्यान से देखें एक बार। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कुछ ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, ऊपर लिख देता हूं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? यानी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? अगर मैं बात करूं फर्स्ट ब्रांचेज, तो फर्स्ट है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो ये सारी चीजें आपको जब आप सीए में एडमिशन लेंगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करेंगे, तब ये सेपरेट बुक्स आपको वहां पढ़ने को मिलेगी। गेटिंग और नॉट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग।
गेटिंग और नॉट? फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट मींस जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो मनी से रिलेटेड है उनको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करना, देन इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, जिसका डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले अपन कर चुके हैं। तो फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंटर करते हुए और उनसे रिजल्ट को क्लियर करते हुए अपन को उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसका प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था अगर आपको किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है तो आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसी बिजनेस की अगर आपको असेट्स और लायबिलिटीज की कैलकुलेशन करनी है तो आपको बनानी है बैलेंस शीट। अब आपके माइंड में एक नया आइटम आ गया कि सर व्हाट इज असेट्स एंड व्हाट इज लायबिलिटीज, डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखो, ठीक है। तो सबसे पहले है अगर आपको किसी बिजनेस के इनकम यानी उसकी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल कंडीशन की बात करनी है तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट से ही आपको इंडिकेशन मिल गया है किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को किस तरीके से आपको एसरटेन करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, ये अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लियर करेंगे। गेटिंग और नॉट? यानी किसी बिजनेस की आपको जो कॉस्ट है वो किस तरीके से डिटरमाइन करनी है, एसरटेन करनी है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करोगे आप, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लियर होता है। गेटिंग और नॉट? यानी कॉस्ट एसरटेन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट इट मींस मैनेजर, डिसीजन टेकर, किस तरीके से कौन सी पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है और उससे अपने जो इंस्टीट्यूट है या जो भी अपनी कंपनी है उसके प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज करना है, ये जो वर्क है ये मैनेजर्स का होता है। गेटिंग और नॉट? तो रूल्स कौन से अप्लाई करने हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करोगे जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओगे। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट है टैक्स। देखो टैक्स का बहुत फॉर्मेट है, एक तरीके से मैं बात करूं इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, या मैं कहूं वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स, या मैं कहूं इसको तो हर कोई जानता होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारे के सारे अपने टैक्स होते हैं। क्लियर है? इनका डिस्कशन किसमें होता है? टैक्स अकाउंटिंग में। अच्छा, ये टैक्स की जो है ये सीए फाउंडेशन के बाद जब आप इंटरमीडिएट करोगे तो वहां आपको टैक्स की अलग से बुक पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाओगे या फिर पीजी लेवल पे जाओगे, एमकॉम लेवल पे, तो वहां पे भी आपको ये टैक्स की बुक एक सेपरेट मिलेगी। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करें तो हर बिजनेस का एक मोटिव होता है कि वो अपने सोशल बेनिफिट्स या सोशल डिसीजन अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को देखते हुए और फिर करें। इट मीन्स वो अपने बिजनेस को जब एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं तो उस सोसाइटी को भी माइंड में सेट करना है। कुछ सोशल बेनिफिट्स हैं, कुछ सोशल डिसीजन लेने होते हैं हर बिजनेस को अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। देखो गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो सबसे पहले क्या बजट पारित करती है। गेटिंग और नॉट? बजट। इस बजट से आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पूरा फंडा इस बजट में देखने को मिलता है, क्योंकि ये बजट ही है जो किसी भी गवर्नमेंट के पूरी स्कीम को, उसके पूरे रूल्स को आपके सामने क्लियर करता है। क्लियर है? चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें। क्लियर है? ये सारी ब्रांचेस थी किसकी? अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? एक और होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इट मीन्स कैंडिडेट जो आप अपने यहाँ वर्कर्स या एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ, एक अच्छा सुविधाएं दो उनको काम के प्रति, जिससे उनका क्या हो, एक तरीके से उनका लेवल इंक्रीज हो, वो अच्छे से काम कर सकें। गेटिंग और नॉट?
ये होती है हमारी ब्रांचेज। क्लियर है? तो हमने बात करी थी सबसे पहले अकाउंटिंग के 5 वर्ड्स, जिनसे ये क्लियर हुआ था कि अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन, इट मीन जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर या मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। उनमें हमने बात करी थी आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट बात करी थी हमने बुक कीपिंग की। जब अकाउंटिंग है तो उससे पहले बुक कीपिंग होती है, और बुक कीपिंग का मतलब होता है आपको कुछ बुक मेंटेन करनी होती है, और कौन कौन सी बुक होती है उनका डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद अच्छा एक चीज और बता दूं, जो बुक कीपिंग होती है वो आपकी प्राइमरी स्टेज होती है, और अकाउंटिंग जो होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टेज होती है। इट मीन जो बुक कीपिंग है, जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट। गेटिंग ऑन? अच्छा एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एग्जांपल दिया था अभी कि एक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है और एक कैंडिडेट रजिस्टर में उस रॉ मटेरियल की एंट्री कर रहा है, कितना आया, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है उनकी, इस तरीके से वो एंट्री कर रहा है। क्या वहां पे एक हाई लेवल स्किल्स की नीड है क्या उस कैंडिडेट को? बिल्कुल नहीं है। तो आपके सामने एक अगला नेक्स्ट स्टेप आ गया कि सर बुक कीपिंग मेंटेन करने के लिए या बुकों को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल कैंडिडेट की नीड होती है, लेकिन अकाउंटिंग का फंडा क्लियर करने के लिए एक स्किल्स वाले कैंडिडेट की ही नीड होती है। क्लियर है? बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ करता है, लेकिन अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। ये सारी बातें लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने। क्लियर है? बुक कीपिंग को कौन करता है? जूनियर स्टाफ, लेकिन अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ। गेटिंग ऑन? नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे बात करी थी कुछ बुक्स होती हैं यहाँ पे। जब बुक कीपिंग की बात कर रहा हूं तो कुछ बुक्स की भी बात करूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं ये लोग बुक्स, हालांकि इनको सब्सिडायरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडायरी बुक्स, सहायक पुस्तकें, सब्सिडायरी बुक्स। 1 परचेजेज बुक, परचेजेज बुक। 2 सेल्स बुक, सेल्स बुक। 3 परचेजेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। These are all subsidiary books. First is purchases book, second is sales book, next purchase return book, next sales return book, bills receivable book, bills payable book and journal proper. अब आप सोच रहे हो इनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें सर। बिल्कुल करेंगे वन बाय वन, लेकिन करेंगे अभी एक लिमिटेशन क्राइटेरिया में, क्योंकि अलग से सेपरेट वीडियो होगा, वहां पे इनको एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। परचेज बुक जिसमें परचेज से रिलेटेड, अच्छा परचेज क्या होती है? परचेज इट मीन्स बाय करना, खरीदना। कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो वो आपकी परचेज है, जो आप अपने यूज के लिए खरीद रहे हो। गेटिंग और नॉट? तो परचेज बुक जिसमें अपन परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? और वो भी कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज। क्लियर है? सबसे पहले माइंड में यही बात सेट करना। परचेज बुक इट मीन्स जिसमें ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है। सेल्स बुक बेचना, सेल्स इट मीन्स बेचना। तो सेल्स बुक इट मीन्स ऐसी बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स बुक। क्लियर है? नेक्स्ट परचेजेज रिटर्न बुक। सपोज आपने कोई गुड्स परचेज की, आपको लाइक नहीं आई, पसंद नहीं आई, आप क्या करोगे? उस गुड्स को वापस रिटर्न करोगे। अब नापसंद होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, या तो उस गुड्स में एरर हो, डिफेक्टिव पीस हो, या फिर वो गुड्स खराब हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हो। तो ऐसे केस में आप उस गुड्स को क्या करोगे? वापस रिटर्न करोगे। वो होती है परचेज रिटर्न। इट मीन्स खरीदी हुई गुड्स को वापस रिटर्न करना, और उसकी एंट्री जिस बुक में करोगे वो है परचेज रिटर्न बुक। इसी तरीके से है सेल्स रिटर्न बुक। मैंने कोई गुड्स सेल की, और जब मैंने सेल की तो कस्टमर को वो गुड्स लाइक नहीं आई, वो मुझे क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो करूंगा मैं सेल्स रिटर्न बुक में, यानी बेची हुई गुड्स को वापस से मैं जब रिटर्न रिसीव कर रहा हूं तो वो है सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होते हैं? इनका एक छोटा सा मैटर सुन लो अभी, बाकी इनका एक अलग से चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है चैप्टर का? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसको अलग से डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा सुन लो। बिल्स रिसीवेबल कई बार क्या होता है, एक सेलर है और एक बायर है। सेलर गुड्स सेल कर रहा है, बायर गुड्स परचेज कर रहा है। सेलर गुड्स सेल कर रहा है, बायर गुड्स परचेज कर रहा है। तो ऐसे केस में वहां पे जो अमाउंट का ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है। इट मीन्स
सामने वाला कैंडिडेट ये कह रहा है कि मेरे पास अभी आपको पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन जो सेलर है ये इससे कह रहा है कि कुछ तो हमारे बीच एग्रीमेंट हो, तो वो एग्रीमेंट एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है। इट मीन्स एक बिल के द्वारा दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से एग्रीमेंट करते हैं कि ये बायर इतने टाइम बाद इस सेलर को इतना अमाउंट गिवन करेगा, तो वो बिल्स रिसीवेबल है। इट मीन्स सेलर के लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल है, या मैं कहूं बिल्स रिसीवेबल मेरी असेट्स होती है। असेट्स इट मीन्स जो उस सेलर को अमाउंट रिसीव होना है। असेट्स की क्लियर करेंगे अभी बात कि असेट्स होती क्या है, थोड़ा सा बता देता हूं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जो ओनर होता है, ओनर तो वो फ्यूचर में जो बेनिफिट्स रिसीव करेगा जितनी भी चीजों से, जो भी चीज होगी उसके पास, उनसे जो भी बेनिफिट रिसीव कर रहा है वो फ्यूचर में, वो उसकी असेट्स होती हैं। या जिनके ऊपर कंट्रोल होता है प्रोपराइटर का, या जिनके ऊपर राइट्स होता है ओनर का, वो सारी की सारी क्या होती है, असेट्स। ठीक है, अभी बात कर लेंगे। आपके घर में भी है असेट्स, थोड़ा सा बता देता हूं। आप जिस सोफे पे, जिस फर्नीचर पे, जिस कुर्सी पे, जिस बेड पे बैठे हो, वो सब क्या है, आपकी असेट्स है। जो ठंडा पानी आप जिस फ्रिज में से पी रहे हो, वो क्या है, आपकी असेट्स है। जो मोटरसाइकिल, बाइक, कार जो भी आप यूज कर रहे हो, वो क्या है, आपकी असेट्स है। गेटिंग और नोट, सारा डिस्कस करेंगे लेकिन धीरे धीरे, है ना, पेशेंस रहो। इसके बाद है जर्नल प्रॉपर। इनमें जो एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन रह जाती है तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। क्लियर है, ये एक छोटा सा फंडा मैंने आपके सामने रखा अकाउंटिंग का। अब सबसे बड़ी बात होती है, चीजें कई बार सारी क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती। पढ़ना किस तरीके से है, अब मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, और खास तौर से अकाउंटिंग को लेके यहां सबसे बड़ा मैटर जो है, जो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहा हूं, वो यही है जो मैं अब रखने जा रहा हूं। आपके पास जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, चाहे स्कूल में स्टार्ट करें, चाहे अपने घर पे स्टार्ट करें, कुछ चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, हमेशा आपके साथ रखनी है। सबसे पहले एक प्रॉपर बैग होना चाहिए आपके पास। अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो एक प्रॉपर बैग होना चाहिए आपके पास। सबसे पहली चीज, उस बैग में पेंसिल, पेन एंड स्केल और इरेजर, ये सब चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बच्चों जैसी बातें नहीं, ये वो चीज हैं जो आपको सफलता की ओर लेके जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, अगर इनको सीख लो करना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों रखनी है? क्योंकि जब प्रॉपर बैग होगा, उस प्रॉपर बैग में आपके सारी बुक्स होती हैं, सारी कॉपीज, आप नोटबुक सब लेके आए हो, पेंसिल लेके आए हो, पेन लेके आए हो, स्केल लेके आए हो, इरेजर लेके आए हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अपनी बुक से पढ़ाई होती है वो अपने फ्रेंड की बुक से नहीं होती। जो अपने पेन से लिख सकते हैं वो अपने फ्रेंड के पेन से नहीं लिख सकते। स्केल बार बार आप किसी दूसरे से लोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गेटिंग और नॉट, तो ये सारी चीजें आपके पास एक अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है, पहली चीज। दूसरा, जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी करें, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, तो उस टॉपिक को जब आप नोट कर रहे हो, तो नोट करने के बिल्कुल लास्ट में, जब वो पूरा टॉपिक हो जाए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक समरी नोट करें। सपोज करके मैंने यहां एक वीडियो आपके सामने रखा, उस वीडियो में मैंने आपके सामने 4 कंसेप्ट रखे। उन चारों कंसेप्ट से रिलेटेड जो कुछ मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस किया, उसको एक समरी के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी के बिल्कुल उस टॉपिक के एंड में नोट करें। एक बात। दूसरी बात, एक छोटा सा इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लें और अपना रिवीजन भी हैंड टू हैंड करें, अपना प्रॉब्लम क्रिएट करें। किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक में, जब आप समरी बना लोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई है। इट मींस आप सबसे पहले यहां अगर मैं बात करूं, इसमें उस टॉपिक का नेम लिख लें, यहां बात करें तो उसकी प्रॉब्लम को लिखें, और यहां बात करें तो ये R1 हो जाता है, यानी पहली बार रिवीजन किया आपने, उसको रिपीट किया, दूसरी बार रिपीट किया और तीसरी बार रिपीट किया। कोई भी चीज को आपको 3 बार रिपीट करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप उसे कभी नहीं भूल सकते। क्लियर है? एक बात, यानी सबसे पहले आपको टॉपिक को, सपोज करके मैंने आपके सामने टॉपिक रखा जर्नल, एक टॉपिक ऐसे ले रहा हूं, सपोज करके मैंने आपके सामने टॉपिक रखा जर्नल। अब जर्नल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप यहां पे उसको नोट करें।
फिर एक बार रिवीजन करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए। सेकंड बार जब वापस से रिवीजन करेंगे हो सकता है आपकी प्रॉब्लम और कम हो जाए, और थर्ड बार जब आप रिवीजन करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ना के बराबर रहे, और अगर फिर भी रहे तो उसको हम एक अलग से प्रॉब्लम सेशन लगाएंगे और उसमें उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा मैंने आपके सामने फंडा रखा, अकाउंटेंसी किस तरीके से आपको क्लियर करनी है, कैसे 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट हम हर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर से, बिल्कुल इजी वे में, विदाउट एनी फॉर्मेट, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम अकाउंटिंग को पूरी को डिस्कस करेंगे। एक बात और बता दूं, अकाउंटेंसी जो होती है वो हर बिजनेस की पहली नीड होती है, बिकॉज अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी बिजनेस। क्लियर है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, कुछ अकाउंटेंसी के फंडे क्लियर किए। आप नेक्स्ट वीडियोस के द्वारा हम 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट को लेते हुए और आपको क्लियर करते चले। क्लियर है? थैंक यू।